सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। स्वीटी, कौन है बेटा? हम हैं दीदी। ये तो मोहन भैया की आवाज है। अरे 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 नॉटी बच्चे, अरे जल्दी से। अरे हमारा कैलकुलेटर। अरे नालायको, अरे क्या कर रहे हो? खड़े रहो इधर चुपचाप। मीरा कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप ठीक है? मीरा और मीरा का मोहन दोनों आए हैं। नमस्ते। नमस्ते जिया जी। जी नमस्ते। चंगू मंगू भी आए हैं। हेलो चंगू, हेलो मंगू। हमारा नाम चंगू और मंगू नहीं है, हमारा नाम टिक्कू और मिक्कू है। और साले? हाँ रारी, घर आए मेहमान को गाली दे रहे हो, वेरी बैड। अरे वो गाली वाला साला नहीं, रिश्ते वाला साला। क्यों साले? बिल्कुल जी जी, हम कोई बात दिल पर नहीं लेते। अरे हमें तो लगता है स्वीटी ने हमें पहचाना ही नहीं। क्यों? अरे पहचाने की काहे नहीं, हमारी शादी में तो आई थी ना बिटिया। हाँ मम्मा, याद आया, ये तो वही मामा जी ना जो शादी के टाइम पे विदाई में बहुत फूट फूट के रो रहे थे। उस दिन ये रोए थे, तब से हम रो रहे हैं। तब तो बहुत मोटे हुआ करते थे, नहीं अब क्या हो गया? अरे नहीं, इनकी सेहत का तो हमें पूरा ख्याल रखती हूँ। अब जैसे कि चिकन हम खाते हैं और उसकी हड्डियों का सूप बना के इन्हें पिला देते हैं। दाल हम खाते हैं और जो दाल का पानी होता है ना, वो हम इन्हें पिला देते हैं ना। वाह वाह वाह, कितना बड़ा दिल है इनका। इसका मतलब है मामा जी को किसी भी चीज पे छूट नहीं है। हाँ अरे नहीं, छूट है ना। अरे पानी पीने में तो इन्हें पूरी छूट है, जितनी मर्जी है पीते जाओ, है ना? नहीं, वो हम कह रहे थे कि थोड़ा और पानी पी लो बस। दीदी समझ गई ना? ये क्या हंगामा हो रहा है? हाँ, मुझे पढ़ाई में इतनी डिस्टर्बेंस हो रही, क्या चल रहा है ये? ओहो, साला साली आए हैं। अरे ओ बुड़बक, ये हमारे साले हैं, लेकिन रिश्ते में ये थोड़ी ना हमारी साली हो गई। क्यों रारी, जब चाचा चाची मामा मामी होते हैं तो फिर साला साली भी होने चाहिए ना। चुप। वीडियो गेम वापस दो ना। पापा, ये लोग मेरा वीडियो गेम लेकर भाग रहे हैं। मीरा आओ ना, तुम्हें अंदर ले चलते हैं। हाँ? आओ बच्चों, चलिए। आओ। आप भी चलिए। छोटा मुंह बड़ी बात, ये तो रिंग मास्टर है। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना, तेरी गलियां। अटेंशन, परेड सावधान। घर में घुसेंगे, घर में घुसो। डैडी, हमला हो गया, बचाओ। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। विश्राम के यो कोई ढोकलम का बॉर्डर है के जो घुस जाओ बोले और घुस गए? हलवा है के ना वहां घुसने देंगे ना यहाँ पे। खामोश। मुझ जैसे मेजर के सामने से ये माइनर चीज हटाओ। ओ माइनर? अरे काजल बेटा, अपनी बुआ के हाथ से सामान मान लो। और मेजर साहब, जीजा जी कैसे हैं? और सरिता, तुम कैसी हो? हाँ भैया, मैं अच्छी हूँ। आवाज ऊंची करके बात करो। यूं बीमारों की तरह मत कहो कि तुम अच्छी हो, वरना तुम्हारा भाई ये समझेगा कि तुम्हें हम दुख देते हैं। जवान की पत्नी हो तो जवान की तरह बात करो। और ये है मेरे खुद के असेंबल कैडेट्स। 1 2 3। वाह। जवानों, अपनी अपनी पहचान दो। I am चंद्रकांत सिंह, चंदू। I am विक्रम सिंह, विकी। I am लखन सिंह, लक्की। बहुत बढ़िया, नाम सुन के ही लगता है बॉर्डर पे ही पैदा हुए होंगे, है ना? अरे बीना, ओ बीना, जल्दी आओ, देखो कौन आया है। क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे हैं? मेजर साहब, नमस्ते नमस्ते। अरे
अरे सरिता दीदी, कैसी हैं आप? अरे वाह, बच्चे भी आए। आइए आइए, बैठिए ना, आइए। हम यहाँ बैठने नहीं आए, वाराणसी घूमने आए हैं। सबको घूमने घुमाने की जिम्मेदारी मारी। ये जवान कौन है? ये जवान नहीं, जवानी है। ये हमारी बेटी है काजल। बाहर बड़े कनेक्शन लगते हैं इसके। लेकिन आपको कैसे पता चला? हम आर्मी वाले सिर्फ चेहरा और चाल ढाल देखकर ही काम धंधा बता देते हैं। और वैसे भी हम जिस घर में जाते हैं वहां की सारी इंफॉर्मेशन होती है हमें। अच्छा, तो यो बताओ कि इस घर में खिड़कियां कितनी हैं? हाँ, बाथरूम पहले आता है कि बेडरूम? हाँ, और किचन में चमचे ज्यादा है कि कटोरियां? बताओ बताओ। ये क्या बदतमीजी है? कूल डाउन अंकल, रिलैक्स, इसकी बातों को दिल पे मत लीजिए। अरे मेजर साहब, पहले फ्रेश हो जाइए, कुछ खाना पीना हो जाए, साथ में बातें भी करेंगे। हाँ, आइए आइए। ठीक है जवानों, सावधान। फ्रेश होने के लिए कुछ करेंगे, कुछ कर। लेफ्ट राइट लेफ्ट। कमाल है, हमारे यहाँ पे जो आते फ्रेश होने ही चले जाते हैं। लगता है सब यहाँ पे बासी आते हैं। अरे बासी तो अब हम हो गए हैं। 1.25 दर्जन लोग हमारे घर के अंदर घुस गए हैं, मतलब घुस गए हैं। पता नहीं अब वापस अपने घर कब जाएंगे। सब आ जाइए, खाना तैयार है। आदमी ज्यादा और कुर्सियां कम। कनेक्ट्स, अपनी अपनी पोजीशन लो। छोटी चलो उठो। अच्छा, जिस जिस बच्चे को घूमने जाना है जाओ जल्दी से सोफे पे जाके बैठो। जल्दी जल्दी। वेरी गुड छोटी, वेरी गुड। मामा मामी, मेजर साहब, सरिता बुआ, आप प्लीज यहाँ पर बैठकर खाइए। आ जाओ सरिता, बैठो। आज क्या बनाया भाई खाने में? ठहरो। अरे कितने बदतमीज हो गए हो तुम। हाँ, खाना देखा नहीं कि बस टूट पड़े। सब लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, बाहर आने के बाद बिल्कुल तरीका ही भूल जाते हो क्या? पहले तो सही से बैठो और स्पून से खाना खाओ। चलो। सॉरी, मैं तुम्हें पूछना भूल गया था। हाँ हाँ, पूछना भूल गए थे। सुनो, डाइटिंग की छूट दी है तो फैल मत जाना, वरना याद रखना हाथ से कपड़े धुलवा के ना कैलोरीज बर्न करवाऊंगी, समझे? 1 मिनट, खाने के टेबल पे ये क्या बकवास है? मेजर साहब, ये बकवास नहीं, ये प्यार है। बस बस, ज्यादा प्यार प्यार बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गए सब। वैसे तुम्हारे भाई की हालत तो जमानत जब्त हुए उम्मीदवार जैसी हो गई। बस बस, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई की हालत पे मत हंसिए। आपकी बहन की हालत तो और ज्यादा खराब है। वो मेजर की बीवी कम और उनकी दुश्मन ज्यादा लगती है। चलो चलो चलो, जल्दी से खा लो, फिर ना हम लोग रामनगर के किले पे चलेंगे घूमने। चलो। हो गया बंटा था। ये काजल चिंकू मिंकू टिंकू पिंकू का अगर ले गई ना तो ऐसा पाठ पढ़ाएगी कि ये मेजर साहब घर जाते ही डिसिप्लिन वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढते बैठेंगे। ओहो, अरे तुम इतना काहे परेशान हो रही हो? सिर्फ 9 लोगों के साथ तुम एडजस्ट नहीं कर सकती, उसमें से 5 तो हाफ टिकट है। हाँ, सही कह रहे हैं। हम होटल के मैनेजर है ना, जो सब कुछ एडजस्ट करते फिरे। एक बात बताइए, सारी चीजें तो लिमिटेड है। चादर कहें तो लिमिटेड, गद्दे कहें तो लिमिटेड, और तो और कमरे भी लिमिटेड है। और काजल, स्वीटी और राधिका ने तो बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि वो अपना कमरा इस्तेमाल करने देंगी नहीं। एक काम करते हैं, देखो मीनाक्षी के कमरे में छोटी सोती है ना, तो उसी कमरे में हम कुछ और बच्चों को भी एडजस्ट कर लेंगे, है ना? हम मर्द लोग एक ही बेडरूम में यहां गुजारा कर लेंगे और तुम औरतें बाहर हॉल में आराम से सो जाना। औरतें हॉल में? हाँ हाँ हाँ, अरे इतना बड़ा हॉल है तो आराम से बातें बातें करते हुए खुला खुला हो जाएगा एकदम। तो उस खुले खुले हॉल में आप मर्द लोग सो जाइएगा, हम औरतें यहाँ सो जाएंगी। हॉल में? वो भी रात को? आयो दादा, ये हॉल का नाम आते ही आपकी सिट्टी पिट्टी काहे गुम हो जाती है? ऐसा नहीं है, पर पता नहीं है, ये तो हमारी अंतरात्मा ही जाने। तुम मर्द होके हम मर्दों का नाम मिट्टी में मिलाए। करेक्ट है, एकदम सही बोला। अगर आर्मी में होते तो तुम्हें शूट कर दिया होता अब तक। हाँ, अरे ये औरतें होती ही ऐसी हैं, ये लातों के भूत। क्या कहा आपने? ओह नो,
अरे तुम अपना मुंह बंद रखो ना, ये मर्दों का मामला है, औरतों का इसमें क्या काम? हाँ? यहाँ औरत कौन है? ये इनको ऐसा अपनी बीवी को कहना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ। हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते, वो आंखें घुमाती है तो हमारे हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं। ढीला कहीं का बेवकूफ। थूक दिया अभी अभी, मुंह धोके आए थे। सरिता दीदी, आपके ये मेजर होंगे तो आर्मी में, घर में क्या है? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं दीदी। मेरे जो ये है ना, ऑफिस में 200 लोगों के ऊपर है, लेकिन इनकी क्या मजाल, मुझसे बिना पूछे बाथरूम तो चले जाएं। एक बार खाना बनाने में देर होगी तो रात का खाना बंद। एक बार बारिश में से रस्सी से कपड़े उतारना भूल गया तो सारी रात उसने इस्त्री करवा कर मुझसे कपड़े सुखवाए। और एक बार तो उसने हद ही कर दी। चुप करो, नहीं सुनने हमें तुम्हारे ये बुज़दिली के किस्से। मैं इस आदमी के साथ सोना अपनी तौहीन समझता हूँ। हम भी एक सेम टू सेम। देखो, ऐसा सलूक मत करो हमारे साथ। अगर आप लोग भी मुझे सताओगे तो हम कहाँ जाएंगे? किचन में जाके सो जाओ। हाँ, वो भी जब मुझसे नाराज होती है तो मुझे किचन में ही जाके सोना पड़ता है। अपने भैया को ही ले लीजिए, बाहर बड़े सुरमा बने फिरते हैं, लेकिन हमने काजल की डिब्बिया में बंद करके रखा है। लेकिन भाभी, मेरे ये तो आर्मी में मेजर हैं और मरने मारने वालों में से, बात बात पर तो बंदूक उठा लेते हैं। बुआ, दुनिया का कोई मर्द औरत पर गोली चला ही नहीं सकता। अरे दुनिया का हर मर्द औरत का दीवाना होता है। हम इस जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ चुके हैं। मर्द बनो मर्द, यूं तलवार निकालो और दुश्मनों पर टूट पड़ो और उनका खात्मा कर दो, या फिर खुद शहीद हो जाओ। हाँ। मेजर साहब, हम मर्द बनना चाहते हैं। मर्द कैसे बने? बहुत ही सिंपल है, कोई भी बहाना ढूंढ के अपनी बीवी को डांटते रहो। हाँ, अगर वो पंचम सुर में बात करे तो तुम सप्तम सुर में बात करो। हाँ। अगर वो आंख दिखाए तो तुम हाथ दिखाओ। हाँ, और अगर वो जबान चलाए तो तुम लात दिखाओ। अरे अगर हम औरतें थोड़ी सी भी प्लानिंग करें ना, तो इन आदमियों की हालत ना मदारियों के बंदर से भी बदतर कर दे। सबसे पहली बात, दिल से इनका सारा डर निकाल दो, फिर एक एक करके इनकी सारी बात मानना बंद कर दो। हाँ, और वो आवाज ऊंची करे, अपनी आवाज और ऊंची कर दो। ये सब करने से मैं मर्द बन जाऊंगा? बिल्कुल। अगर कोई गड़बड़ होगी तो? अरे तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, तुम्हारी नाव में तो पहले से ही छेद है, आज डूबे या कल डूबे क्या फर्क पड़ता है तुमको, है? तो ठीक है, हम मर्द बनकर ही डूबेंगे। और आखिरी हथियार, औरत का सबसे बड़ा हथियार। कौन सा? आंसू। लगे बाजी हाथ से निकल रही है तो गंगा जमुना बहानी शुरू कर दो, जोर जोर से आलाप लेना शुरू कर दो, अड़ोस पड़ोस में अपने रोने की आवाज गूंजने दो। अरे बड़े से बड़े पत्थर दिल आदमी भी ना औरतों के आंसुओं के सामने पिघल जाता है। तो भाभी, मेजर मेरे इन आंसुओं से डर जाएंगे? अरे सरिता, आंसू तो रिजर्व फोर्स है, पहले छोटे छोटे हथियार इस्तेमाल करो। तो ठीक है, कल से आपको सरिता का नया रूप देखने को मिलेगा। तो ये ऑपरेशन कल से ही शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। जवान मोहन, कल रात का वादा तुमको निभा कर है दिखाना। फिक्र मत करो, अब मैं मर्द बन चुका हूं, मर्द। सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़कर बैठा हूं, जय बजरंग बली। मोहन, कभी कभी भगवान भी औरतों के मामले में कुछ नहीं कर पाता। जाओ जाओ, बुला रही है, जाओ। सुनो जवान, मर्द बन के जाना, समझ गए ना? अरे यूं समझो कि ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। कूद पड़ो मैदान जंग में। मोहन, अरे कब से चिल्ला रही हूं ना? क्या है? क्या फटे हुए स्पीकर की तरह चिल्ला रही हो? मैं फटे हुए स्पीकर की तरह चिल्ला रही हूँ? नहीं तो क्या तुम्हें कन्हैया की बांसुरी कहूं? बेसुरी कहीं की। बोलो क्या है? बच्चों का टूथपेस्ट कहाँ है? वो सब बच्चों की अम्मा को पता होना चाहिए। अरे क्या बकवास कर रहे हो? ये छोटी मोटी बातें याद रखना तुम्हारी जिम्मेवारी है, मेरी नहीं।
जाओ ढूंढो, और हमारे लिए शेविंग किट भी ढूंढ लेना। हाँ, मैं कोई हजाम नहीं हूँ जो तुम्हारी शेविंग किट ढूंढ के लेकर आऊंगी। तो क्या तुम्हारी अम्मा को बुलाऊं कहां से? अरे हमारी अम्मा को बीच में मत लाना, वरना क्या करोगी? मीरा, क्या बिगाड़ोगी मेरा? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मेंढक की तरह आगे निकाल कर क्या देख रही हो? चलो जाओ, हमारे नहाने के लिए पानी गर्म करो, जाओ। हे भगवान, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। अरे कल तक तो मरी हुई मुर्गी की तरह बोल रहे थे और आज तो कुकड़े कू ही कर रहे हो। जाओ। शाबाश जवान, शाबाश। अरे वाह, क्या बात है। क्या शाबाश? वो तो रो रही है। अरे साले साहब, मर्द बनने का पहला सबक यह है कि औरतों के आंसुओं को नजरअंदाज कर दो। ये क्या हो रहा है? तो कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे भाई को हम मर्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? हम नहीं बना रहे, ये बना रहे, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। हम जा रहे हैं हमारी अम्मा के घर जौनपुर, और जो तुम्हें गर्म पानी से नहलाने वाली कोई मिल जाए ना, तो तलाक के कागज मुझे भिजवा देना। चलो उठाओ सामान। आज तक तुम्हारा कोई हुक्म नहीं टाला, ये भी बात मानूंगा। बच्चों को लेकर जाओ, डिवोर्स के पेपर मिल जाएंगे। मोहन, क्या तुम सचमुच मुझे डिवोर्स दोगे? रह पाओगे क्या? बोलो। नहीं रह पाऊंगा। तुम नाराज ना हो, इसलिए तुम्हारी हर जिद, हर ख्वाहिश पूरी करी, लेकिन तुम्हें मेरी परवाह कहा। नहीं मोहन, मुझे मेरी अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस सब के लिए मुझे माफ कर दो। ठीक है, चलो माफ किया। मम्मी पापा, इस बात पे तो पार्टी बनती है। कितना डरपोक आदमी है, हार मान ली, बुज़दिल का ही। अब क्या करें? दीदी, अब हम चलते हैं, ठीक है? हाँ, अच्छा सुनिए, आप बाकी का सामान ले आइए, मैं इंतजार करती हूँ बच्चों के साथ। आओ बच्चों, चलो। अभी आए। भाभी, कितनी अच्छी बात है ना, मीरा को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब दोनों एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। जो औरत डिवोर्स की बात करे उसे तुरंत डिवोर्स दे देना चाहिए, वही असली मर्द है। और तुम्हें उनका पक्ष लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मेरी मर्जी, मैं जिसका चाहूं उसका पक्ष लूं। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जबान लड़ाने की? मेजर रणवीर सिंह के सामने मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूंगा। क्यों? मैं भी इंसान हूं और मुझे भी बोलने का पूरा पूरा हक है, समझे? सरिता, आराम से, थोड़ी शांति रखो। किस बात की शांति रखूं भैया? मैं एक औरत हूं, इसलिए शांति रखूं? इस घर में सबको शांति रखनी पड़ेगी। ये घर है, कोई मैदान जंग नहीं। आई से शट अप सरिता। क्यों शट अप? क्या गलती की है आपकी बीबी ने? साले साहब, ये सब क्या हो रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? या आप भी इन औरतों की बातों को मानते हैं? देखिए मेजर साहब, हम तो उस औरत की सारी बातें मानते हैं जो हमारे बच्चों को संभालती है। हाँ, जो हमारे बच्चों को इतने प्यार से पाल पोस के बड़ा करती है, हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे सारे रिश्तों को एकदम संभाल के चलती है। देखिए, हमारा ये मानना है मेजर साहब के पत्नी को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बल्कि अपना दोस्त, अपना साथी, अपने घर की बहू, अपने बच्चों की मां समझे तो इतनी दिक्कत नहीं होगी उसको समझने में। ऐसा हमें लगता है। आप इंसान को इंसान नहीं समझते। औरत कोई सेवक थोड़ी ही होती है जो हर वक्त उस पर हुक्म चलाते रहे। पूछिए मत भैया, इस आदमी के साथ मैंने कैसे कैसे दिन देखे। बस सरिता, रो नहीं, रो नहीं। नहीं भैया, आज मुझे रोने दीजिए, दिल खोल के रोने दीजिए। प्लीज चुप हो जाइए ना। सरिता, सरिता प्लीज मत रो। देखो, मैं मानता हूं कि मैं ऊपर से सख्त हूं, लेकिन दिल से, अंदर से मुलायम हूं। सरिता मेरी जान, प्लीज मत रो, मुझे माफ कर दो।
मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आयो दादा, यहाँ नहीं। हाँ, आराम से अपने घर जाकर बात कीजिएगा। ओके, परेड सावधान। मतलब हम वाराणसी घूमने जाएंगे और फिर घर चलेंगे। ओके, परेड सावधान। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 बाय बुआ। 1 2 1 1 2 1 1 2 कुछ समझे बच्चों? भाई, पति पत्नी की गाड़ी 2 पहियों की गाड़ी होती है, लेकिन इसमें समझदारी की स्टेपनी लगनी बहुत जरूरी है। नहीं तो किसी भी एक टायर का अचानक फटने से एक्सीडेंट होना अनिवार्य है। यहाँ कोई पाता है तो कोई खोता है, कोई हंसता है तो कोई रोता है, लेकिन यहाँ जो भी होता है अच्छे के